गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम नाजरीन है और मैं आज का वेबिनार सेशन हैंडल कर रही हूँ। जैसे कि आज का वेबिनार सेशन है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रिगार्डिंग। तो देखते हैं कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का बेनिफिट्स क्या होता है स्मार्ट ऑफिस में। उससे पहले जानते हैं कि स्मार्ट ऑफिस और जो बाकी के पेरोल सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। स्मार्ट ऑफिस का जो पेरोल सॉफ्टवेयर है, आपको यहाँ पे अटेंडेंस और पेरोल का सीमलेस इंटीग्रेशन मिलता है, तो आपको थर्ड पार्टी अटेंडेंस लेने का कोई जरूरत नहीं रहता है। टू इन वन कॉम्बो मीन्स अटेंडेंस प्लस पेरोल सीमलेस इंटीग्रेशन रहता है। बट अगर थर्ड पार्टी के कुछ सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिर्फ पेरोल रहता है, तो आपको अटेंडेंस पे वहाँ पे अटेंडेंस के लिए अलग से सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है। तो आपका डेटा सिंक्रोनाइज नहीं होता है, ओटी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं रहता है। तो इस तरह की दिक्कत आते हैं आपके एचआर पर्सन को। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि जैसे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जैसे मान लो किसी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है आपकी कंपनी में, ठीक है, तो उसको कैसे प्रोसेस कर सकते हैं स्मार्ट ऑफिस पेरोल सॉफ्टवेयर। यूजुअली अगर कोई कंपनी पेरोल सॉफ्टवेयर मैनुअली करती है, तो उनके एचआर पर्सन को दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है, स्पेशली फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना होता है, तो लीव एनकैशमेंट रहता है। कुछ कंपनी लीव एनकैशमेंट देती है, कुछ कंपनीज ग्रेचुटी देती है, तो कैलकुलेशन पे दिक्कत होती है। वे स्मार्ट ऑफिस पेरोल पे आपको यहाँ पे है ना कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं आपको आज प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे वर्क होता है। प्रीवियस सेशन में आप जैसे हमारा वेबिनार सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हर एक बाकी के जो पॉइंट्स होते हैं, जो बाकी के फीचर्स के रिगार्डिंग आपको वेबिनार ऑलरेडी सेशन हो चुका है। तो ये लास्ट सेशन है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का। मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय को आपको रिजाइन करना है, किसी एम्प्लॉय को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। पेरोल एम्प्लॉयज पे जाना है, उसको एडिट कीजिए, सेपरेशन डिटेल्स में आपको फर्स्टली आपको रिजाइन करना है एम्प्लॉय को, एंड यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, मतलब कि उन्होंने रेजिग्नेशन कब सबमिट किया था, टेंटेटिव लिविंग डेट उनका कभी है, डेट ऑफ लिविंग कभी है, एग्जिट इंटरव्यू डेट कब है उनका। तो ये सारी आपको डेट्स मेंशन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डेट्स मेंशन करने पड़ेंगे। जो अभी का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है हमारा, जैसे एचआरएमएस फीचर जो रिसेंटली हमने लॉन्च किया हमारा सॉफ्टवेयर एचआरएमएस का, वहाँ पे आपको सीमलेस इंटीग्रेशन रहेगा एग्जिट का। तो जैसे इस एम्प्लॉय को मैंने रिजाइन कर दिया है, तो अभी जैसे इस एम्प्लॉय का अगर आपको कुछ लीव एनकैशमेंट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्री सैलरी ट्रांजैक्शन, एम्प्लॉय लीव एनकैशमेंट, एड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे एम्प्लॉय को सर्च कीजिए। जैसे मैंने अभी इस एम्प्लॉय को लिव एनकैश किया है, रिजाइन किया है, ठीक है, तो उसका रेजिग्नेशन डेट यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो होगा। अगर आपके यहाँ पे कुछ लीव एनकैशमेंट का फॉर्मूला देते हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन एफएफएस, क्योंकि हमको इनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में देना है। और यहाँ पे नंबर ऑफ लीव एनकैशमेंट, इनके पास टोटल 12 लीव बैलेंस है, आपको कितना देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो एक जो आपका लीव एनकैशमेंट रहेगा, जो फॉर्मूला आपने क्रिएट किया, उसके अकॉर्डिंग आपका ये कैलकुलेशन पिक होगा। मैं आपको लीव एनकैशमेंट का फॉर्मूला भी शो करती हूँ। जैसे ग्रॉस सैलरी डिवाइडेड बाय सैलरी कैलेंडर, मतलब उनका जितना भी सैलरी है, इनका ग्रॉस सैलरी 20,000 है, तो डिवाइडेड बाय मे मंथ का जितना डेज होता है उसको, और इनटू नंबर ऑफ इनका लीव एनकैशमेंट। जैसे मैं 8 यहाँ पे मेंशन की हूँ, तो 8 का पिक होगा, इसको हम अपडेट करते हैं। तो इनका लीव एनकैशमेंट इतना है। अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देना है, जैसे इस एम्प्लॉय को अगर हमको ग्रेचुटी देना है, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, एड न्यू रिकॉर्ड।
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इनका कंप्लीट नंबर ऑफ इयर्स 5 इयर्स हो गए। नॉर्मली ग्रेचुटी जो होता है, अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी में 5 इयर्स तक वर्क करता है तो उनके लिए स्पेसिफिकली ग्रेचुटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने 5 इयर्स कंप्लीट कर लिया है, तो इसके हिसाब से आप इनको ग्रेचुटी दे सकते हो इनकेस अगर आपके कंपनी में है, ठीक है। यहाँ पे आप डेट ऑफ पेमेंट मेंशन कर सकते हो, मतलब आपको कब उनको पेमेंट करना है, चेक डेट, चेक नंबर, ठीक है। अगर आपके पास ग्रेचुटी का फॉर्मूला आपने क्रिएट किया है तो वो आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे पे मंथ है, ठीक है। अभी ग्रेचुटी का कैलकुलेशन आपको करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेट करके मेंशन करना है, ठीक है। तो इतना अमाउंट उनका ग्रेचुटी का बनता है, तो इसको हम अपडेट करते हैं। तो लीव एनकैशमेंट हो गया, ग्रेचुटी हो गया, अभी हमको है ना इनका सैलरी स्टॉप करना है। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, स्टॉप एम्प्लॉय सैलरी, स्टॉप एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे एम्प्लॉयज वर्किंग रहेंगे, आपको रिजाइन एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे फिल्टर लगाना है। जैसे हमने अरुण को रिजाइन किया था, मई मंथ में उनका सैलरी स्टॉप करना है, तो मई मंथ सेलेक्ट कीजिए, स्टॉप सैलरी कीजिए, ठीक है। अभी इनका सेटलमेंट का जनरेट करते हैं, सैलरी ट्रांजैक्शन, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, क्रिएट एम्प्लॉय सेटलमेंट, इस एम्प्लॉय के लिए फर्स्ट पेरोल प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमने वहाँ पे डेट मेंशन की था एम्प्लॉय विंडो में, इट विल रिफ्लेक्ट हियर ऑटोमेटिकली। तो आप यहाँ पे कुछ भी स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिजाइन है या फिर abscond है वो एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। एंड यहाँ पे आपको प्रोसेस पेरोल करना है, ठीक है। तो जब भी आप प्रोसेस पेरोल करते हैं, जो जितना अर्निंग होता है उनका, जैसे मई मंथ का इनका 14 डेज का पे हो रहा है, तो 14 डेज के हिसाब से इतना इनका अर्निंग है, लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी है, ठीक है। जो लीव एनकैशमेंट मैंने लीव एनकैशमेंट विंडो से किया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि उनका 12 बैलेंस था लीव एनकैशमेंट का, बट यहाँ पे मैंने 8 लीव एनकैश किया था, 4 लीव बैलेंस है। अगर आपको 4 भी देना है तो वो भी आप जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अगर आप प्रोसेस करोगे तो ये भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन रहेगा। अभी के लिए सिर्फ मैंने 8 लीव एनकैशमेंट किया है। इसके लिए अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, पेरोल रिपोर्ट, एडवांस ऑप्शन, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, सेटलमेंट पे आउट स्टेटमेंट, यहाँ पे जनरेट कर लीजिए। तो जिस मंथ के लिए आप जनरेट करेंगे उस मंथ में जितने एम्प्लॉयज को आपने रिजाइन किया उनका डेट यहाँ पे शो होगा, उनका डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। इनकेस अगर आपको इनके लिए पे स्लिप जनरेट करना है, पे स्लिप के लिए आपको सेटलमेंट के लिए डिफरेंट पे स्लिप मिलेगा, पे आउट सेशन, जनरेट पे स्लिप रिपोर्ट, यहाँ पे मैं फिल्टर एम्प्लॉय के लिए करूंगी A1 इज एग्जैक्ट, और यहाँ पे सैलरी स्लिप की जगह आपको यहाँ पे सेटलमेंट पे स्लिप करके सेलेक्ट करना है। तो सेटलमेंट के लिए अलग से पे स्लिप जनरेट होगा। अगर इसको आपको देखना है तो पे स्लिप,
फाइनल सेटलमेंट पे स्लिप एम्प्लॉय कोड पे क्लिक कीजिए। आप चाहिए तो इसको ईमेल के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। अगर ईमेल आईडी मेंशन की है तो सेंड पे स्लिप थ्रू ईमेल कर दीजिए, तो ईमेल के थ्रू भी उनका जाएगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इनका कुछ पीएफ ये से डिडक्शन नहीं है तो इसकी वजह से शो नहीं हो रहा है। बाकी का आप एचआर बेसिक एचआरए लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुटी जो हमने दिया था वो प्रोसेस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप पे स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट पे स्लिप रहेगा। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, एक और प्रोसेस है फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज के लिए आप फ्लेक्सिबल बेनिफिट देना चाहते हैं, जैसे कुछ अलाउंस रहता है, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस रहता है। मान लीजिए कुछ अलाउंस को है ना, पहले वो प्रूफ सबमिट करना है तभी आप उसको अमाउंट को पे करना है। ठीक है, तो आप पे एज प्रूफ सबमिट कर रख सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ मेडिकल अलाउंस है, एवरी मंथ आप उस एम्प्लॉय को अमाउंट अर्न करने को दोगे। ठीक है, बट जब एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ अमाउंट उसका टैक्सेबल रहेगा, जितना वो डिक्लेयर करेगा उतना एग्जाम में चला जाएगा, और बाकी का जितना भी अमाउंट वो यूटिलाइज नहीं किया है, ठीक है, वो सब कुछ टैक्सेबल पे चला जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट हेड क्रिएट करना पड़ेगा, पेरोल इनपुट, सैलरी हेड, मैंने अभी के लिए एक हेड क्रिएट किया है ट्रैवल अलाउंस के लिए। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस को मैंने है ना इज डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड एंड पे इन रीइंबर्समेंट पे स्लिप, यानी ये रीइंबर्समेंट पे स्लिप में जनरेट होगा। ठीक है, डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड यानी क्या, अगर मान लीजिए आपने अराउंड 1500 रुपीज एम्प्लॉय को दिया है ट्रैवल अलाउंस एवरी मंथ के बेसिस पे, तो वो अमाउंट उनको क्रेडिट होता रहेगा। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी उनका टैक्सेबल कैलकुलेशन होगा टैक्स, तो उनको जितना उन्होंने यूटिलाइज किया है, ठीक है, वो उतना डिक्लेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और जितना भी अमाउंट बचा होगा वो टैक्स कैलकुलेट होगा, बाकी का अमाउंट एग्जम्पशन रहेगा। तो इसका कैलकुलेट, जैसे मैंने ट्रैवल अलाउंस के लिए सेलेक्ट किया है डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड एंड पे इन रीइंबर्समेंट पे स्लिप। ठीक है, तो एक हेड यहाँ पे बनाया असाइन हेड्स टू सैलरी स्ट्रक्चर। ये हेड्स और स्ट्रक्चर क्रिएट करने का हमारे प्रीवियस वेबिनार सेशन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल अलाउंस के नाम से मैंने एक हेड क्रिएट किया है एंड मैनुअली रखा है। ठीक है, अमाउंट को जब भी आप कोई डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड का रखते हो, ठीक है, तो आपको नॉन टैक्सेबल अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि कितना अमाउंट आप उसको टैक्सेबल नहीं रखते हो, नॉन टैक्सेबल अपर लिमिट होता है। जितना भी लाइक ईयरली का आप सेलेक्ट करके मेंशन कर सकते हो, पर मंथ का रहेगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ईयरली का कैलकुलेशन रहेगा। यहाँ पे 1000 रुपीज नॉन टैक्सेबल अपर लिमिट है, इससे ज्यादा कुछ भी वो डिक्लेयर करता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पशन रहेगा, बट जो अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है वो है ना एग्जाम्पशन रहेगा, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल पे जाएगा। तो मैंने जिस एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किया है वो शो करती हूँ, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रैवल अलाउंस को 2000 रुपीज रहा है पर मंथ, 1000 रुपीज हमने नॉन टैक्सेबल अपर लिमिट मेंशन किया है। ठीक है, तो इस एम्प्लॉय के लिए ऐसे कुछ नहीं है, उनको सिर्फ यहाँ से सैलरी प्रोसेस, जो एचआर पर्सन है सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। तो उनको एवरी मंथ उनके मैंने पे डेज के हिसाब से रखा है, तो एवरी मंथ जितने भी उनका पे डेज रहेगा उसके हिसाब से उनका अमाउंट क्रेडिट रहेगा। पेरोल प्रोसेस कैसे करना है, अमाउंट को कैलकुलेशन कैसे चेक करना है, ये सब कुछ हमारे प्रीवियस वेबिनार सेशन में आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका एम्प्लॉयज का 14 डेज प्रेजेंट है एम्प्लॉय। ठीक है, ट्रैवल अलाउंस जैसे 14 डेज है उसके हिसाब से इनका 2000 रुपीज है। इंटू 14 डेज 31
31 डेज, तो उसके हिसाब से इनका 14 डेज का कैलकुलेशन रहेगा ट्रैवल अलाउंस का, तो 14 डेज के हिसाब से इतना इनका अमाउंट होता है। आप देखना चाहते हैं कि इनका अगर अर्न अमाउंट कितना है, थेरोटिकल अमाउंट कितना है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, FBP reimbursement details, FBP reimbursement allotment, एम्प्लॉय कोड से फिल्टर करते हैं। ट्रैवल अलाउंस, ये थेरोटिकल 1000 रुपीज जो हमने है ना अपर लिमिट मेंशन किया है, ये अर्न अमाउंट है, ठीक है। अप्रैल मंथ में उनका फुल 30 डेज प्रेजेंट था, 30 डेज, तो उसके हिसाब से 2000 रुपीज। मई मंथ में उनका 14 डेज प्रेजेंट है, उसके हिसाब से 903 रुपीज हुआ है, ठीक है। ये उनका अर्न अमाउंट है एंड ये उनका थेरोटिकल अमाउंट है। थेरोटिकल अमाउंट में जो हमने अपर लिमिट मेंशन किया है वो मेंशन होगा, ठीक है। एम्प्लॉय चाहे तो डिक्लेरेशन अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकता है। ये ESS पोर्टल है, ऑलमोस्ट फीचर्स आपको सेम मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेंगे। पेरोल, एम्प्लॉय FBP डिक्लेरेशन, ठीक है। ये एम्प्लॉय अप्रैल मंथ का है, 2021 मंथली बेसिस है, ठीक है। ईयरली का जितना आपका टोटल डिक्लेरेशन रहेगा, एम्प्लॉय कितना टोटल डिक्लेरेशन करना है, वो यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर सकता है। एंड ये ईयरली का टोटल एंटाइटलमेंट अमाउंट है उसका, और यहाँ पे वो कितना डिक्लेरेशन करना चाहता है, जितना वो डिक्लेयर करेगा वो एग्जम्पशन पे चला जाएगा। बाकी का जो भी अमाउंट रहेगा वो टैक्सेबल कंसिडर होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये इनका एंटाइटल अमाउंट है, जो ईयरली का अमाउंट वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो मोबाइल एप्लीकेशन से जो अमाउंट वो डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे पिक होगा, तो जो भी माइनस होके जितना भी अमाउंट बचेगा वो क्वालिफाइंग जो अमाउंट रहेगा वो इसके वो टैक्सेबल रहेगा। ये FBP डिक्लेरेशन की रिगार्डिंग है। FBP पे एज प्रूफ सबमिशन रहेगा, मतलब कि पे जब तक आप प्रूफ सबमिट नहीं करते हैं तब तक आपको अमाउंट तो क्रेडिट नहीं होगा। जैसे कुछ अलाउंस रहता है कंपनीज में कि जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस रहता है या फिर अदर एक्सपेंस क्लेम का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वहां पे जब भी वो कुछ भी जितना भी एक्सपेंस करते हैं उसको उनको सबमिट करना होता है, ठीक है। जैसे प्रूफ सबमिट करते हैं तभी उनको अमाउंट क्रेडिट होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। पेरोल इनपुट, सैलरी है, मैंने यहाँ पे एक हेड क्रिएट किया है स्पेशल अलाउंस के नाम से, जिसको मैंने पे एज प्रूफ सबमिट किया है और पे इन रीइंबर्समेंट स्लिप रखा है, ठीक है। तो जो स्पेशल अलाउंस क्रिएट किया है जिस हेड के लिए आपको चाहिए, वो हेड के लिए हेड आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। स्पेशल अलाउंस, इसको मैंने मैनुअल पे रखा है एंड पे डेज पे रखा है, ठीक है। तो जितना भी वो सबमिट करेंगे, बट जितना डेज वो रहेगा उसके हिसाब से उनको पे रहेगा। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज अमाउंट कितना मेंशन किया है वो शो करती हूँ, ठीक है। 1500 रुपीज इनका स्पेशल अलाउंस है। पे एज पर सबमिशन पे देखिए, जैसे एक मिनट, जब तक एम्प्लॉय पेरोल प्रोसेस सबमिट नहीं करेगा तब तक उनको क्रेडिट नहीं होगा। जैसे मैंने इस एम्प्लॉय का पेरोल प्रोसेस किया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अभी तक इनको अमाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैवल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने पे प्रूफ सबमिट नहीं किया है। तब तक जब तक आप प्रूफ सबमिट नहीं करोगे तब तक अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं होगा। आप चाहिए तो इनका एंटाइटलमेंट अमाउंट, थेरोटिकल एंड अर्न अमाउंट चेक कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शन, FBP रीइंबर्समेंट, अलॉटमेंट,
यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये थेरोटिकल अमाउंट है 1500 और ये इनका अर्न अमाउंट है 1500 और 677 रुपीज इनका अर्न अमाउंट है। ठीक है, इनकेस अभी इस एम्प्लॉय को उसको पे एज प्रूफ सबमिट करके इस अमाउंट को अर्न करना है, तो वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी प्रूफ सबमिट कर सकता है। पेरोल एफबीपी प्रूफ सबमिशन, यहाँ पे बिल नंबर मेंशन कीजिए, बिल डेट, आपका जो बिल का डेट है कब है वो मेंशन कर सकते हैं, और आपको अमाउंट कितना क्लेम करना है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 800 करके मेंशन करूंगी। आपके पास जो इनवाइस यानी जो प्रूफ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबमिट क्लेम। ठीक है, ये एफबीपी का प्रूफ सबमिशन हो चुका है। आपको वेरीफाई करना है तो आप फिर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने 800 रुपीज का अभी क्लेम किया है। ठीक है, तो इसको अगर जैसे मेन एप्लीकेशन में HR पर्सन चेक कर सकते हैं वो अप्रूवर के लिए। एडवांस ऑप्शन, एफबीपी रीइंबर्समेंट अप्रूव, यहाँ पे आपको शो होगा रीइंबर्समेंट में अप्रूव के रिगार्डिंग। जब पे एज प्रूफ आप सबमिट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी के लिए यहाँ पे 800 रुपीज किया, ये अप्रूव नहीं है, आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एडिट इज अप्रूव पे क्लिक कीजिए एंड जो रिमार्क्स है आप यहाँ पे डाल के अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे आपको जो जिस मंथ में भी पे करना है वो सेलेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं आप। एंड अगर आपको जो उन्होंने प्रूफ सबमिट किया है डाउनलोड करके चेक करना है HR पर्सन को, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। एंड ये अमाउंट वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो उनका सैलरी है वहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए आपको फिर से पेरोल प्रोसेस करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी चेंजेस करो बट उसको रिफ्लेक्शन के लिए आपको पेरोल प्रोसेस करना पड़ेगा। ये प्रोसेस के रिगार्डिंग ऑलरेडी वेबिनार हो चुका है तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय अर्न सैलरी, प्रूफ सबमिट हुआ है बट पेमेंट रेफर मेंशन नहीं किया है तो इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पेमेंट मेंशन कर दीजिए जिस मंथ में भी आपको पे करना है तो वो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। एंड उसके लिए आप पे आउट स्टेटमेंट में यहाँ से पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। रीइंबर्समेंट पे स्लिप, जो डिक्लेरेशन के लिए रहेगा या पे एज प्रूफ सबमिशन के लिए रहेगा आप उसके लिए सेपरेट पे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। ये ट्रैवल अलाउंस का जो उनका अमाउंट है उसके रिगार्डिंग है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आज हमने देखा है कि पेरोल का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपको कैसे करना है, और एफबीपी डिक्लेरेशन कैसे करना है, और पे एज प्रूफ सबमिशन कैसे करना है। मोस्टली जब भी आप हेड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर वो पे एज प्रूफ सबमिशन है या फिर डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड है। प्लीज एफबीपी क्लिक करके आप डिक्लेरेशन सबमिट सेलेक्ट कर सकते हैं या पे एज प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको सेपरेट पे स्लिप में चाहिए तो पे इन रीइंबर्समेंट पे स्लिप करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स रहेंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेरी है तो वो मेंशन कर सकते हैं।
तो जो पिछले के जो वेबिनार सेशन थे वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि प्री सैलरी ट्रांजैक्शन, सैलरी प्रोसेस, ठीक है, सैलरी स्लिप एक कैसे जनरेट होता है। एंड आने वाले जो सेशन में आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंस क्लेम, आईटी डिक्लेरेशन, सबमिशन कैसे वर्क हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, एंड वो चेक कर सकते हैं आप। ये सारे फीचर स्मार्ट ऑफिस पेरोल सॉफ्टवेयर में रहेंगे, तो आपको इजीली और जो आपका कैलकुलेशन रहेगा डेली का वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपके एचआर पर्सन को इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए। इनकेस कोई किसी के पास कुछ भी क्वेरी है तो वो मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इधर ही एंड करते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आपको शो किए हैं। जो आने वाला सेशन है 3 o'clock को एक्सपेंस क्लेम के रिगार्डिंग है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको फीचर्स मिलेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कैसे एक्सपेंस क्लेम अप्लाई कर सकते हैं वो सब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।